तस्वीरों में दिखाई दे रही इमारत गांव बाता में बना अंग्रेजों के जमाने का रेस्ट हाउस है। गांव बाता से ब्राह्मणीवाला जाने वाली सड़क के ऊपर जैसे ही आप सिरसा ब्रांच नहर के करीब पहुंचते हैं, तभी आपको ये लाल रंग की इमारत दिखाई देगी। ग्रामीण इस इमारत को कोठी कहते हैं, जबकि अपने समय में इसे कैनल रेस्ट हाउस कहा जाता था। कहते हैं कि सिरसा ब्रांच नहर के निर्माण के साथ ही इस रेस्ट हाउस का निर्माण हुआ। रेस्ट हाउस का इतिहास करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि लगभग आधा एकड़ में फैले रेस्ट हाउस के पास आम का बाग भी हुआ करता था, मगर 90 के दशक में आई बाढ़ के बाद बाग सूखने लग गया। रेस्ट हाउस का प्रयोग सरकारी अधिकारी या फिर उस समय के अंग्रेज अधिकारी ठहरने के लिए, मीटिंग या फिर सभा करने के लिए करते थे। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उस जमाने में आज की तरह सड़कों का जाल नहीं बिछा था, बल्कि यातायात के लिए नहर की पटरियों का प्रयोग होता था। जिस नाते सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सिरसा ब्रांच नहर के बिल्कुल पास में रेस्ट हाउस का निर्माण हुआ। आजादी के बाद भी इसका उसी तरह प्रयोग होता रहा, मगर हरियाणा गठन के बाद इसका उपयोग और महत्व कम होने लग गए। गांव वाले बताते हैं कि हरियाणा गठन के बाद काफी सड़कों का निर्माण हो चुका था। गांव के अंदर जनसभा या मीटिंग करने के लिए चौपालों या फिर सरकारी स्कूल जैसी अन्य सार्वजनिक जगहों का उपयोग होने लग गया, जिस वजह से रेस्ट हाउस का प्रयोग ना के बराबर होने लगा। काफी सालों तक रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद संपत्ति का ठेका सिंचाई विभाग में जाता रहा। समय के साथ प्रयोग में ना होने की वजह से रेस्ट हाउस खंडर में तब्दील होता गया। गांव बाता में बने रेस्ट हाउस की खास बात है कि इसके ऊपर सेम यानी नमी का कोई असर नहीं होता। इसमें प्रयोग की गई ईंटें आज की ईंटों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा बड़ी हैं और चूने द्वारा इसकी चिनाई की गई है। छत को बनाने में स्लेटी लाल पत्थर और टेराकोटा का प्रयोग हुआ है। इसकी बनावट आज के रेलवे स्टेशन या फिर मिलिट्री क्वार्टर से हूबहू मेल खाती है। इसी तरह का रेस्ट हाउस कैथल के ही गांव मुंदड़ी में भी मौजूद है, जो कि करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इतिहास से जुड़ी इस तरह की चीजों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।